वेलकम बैक नाजरीन, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से अजीम नेमत है और सेहत एक अमानत है हम पर, यानी कि हम इसके मालिक नहीं हैं, बल्कि सेहत हमें इस दुनिया में वक्ती तौर पर जो हम वक्त गुजारेंगे उसमें हमें अता की गई है और हमने इसको खराब और इसको बीमारी से बचाना है। गोया वो काम करने हैं जिससे हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। सेहत रूहानी भी है, सेहत जिस्मानी भी है। हम जिस मौजू पे अभी बात करेंगे वो है रूहानी सेहत के हवाले से। हजरत उमर का एक कॉल है कि सादा जिंदगी बसर करो, बस नेमतें हमेशा रहने वाली नहीं हैं। इसीलिए आप फरमाया करते थे, हजरत उमर कहते थे कि सख्त जान बनो कि बस नेमतें हमेशा रहने वाली नहीं हैं, क्योंकि बाजुकात इंसान अपनी नेमतों के अंदर ऐश और आराम के अंदर इतना मगन हो जाए कि फिर जब उससे अगर वो कभी छिन जाए तो वो अपनी हालत को संभाल ही ना सके। ये तो कोई भला काम ना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और रवायत के मुताबिक हमें पता चलता है कि आप फरमाया करते थे कि तुम इस तरह रहो जैसे कि एक मुसाफिर रहता है या जैसे एक राह गुजर जिंदगी गुजारता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कॉल है, वो कहते थे कि जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार ना करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार ना करो, बस तुम अपनी सेहत में अपनी बीमारी का सामान कर लो और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो। जैसे हमने देखा कि इंसान जब एक गुनाह करता है तो उस पर एक काला धब्बा आ जाता है, अगर वो तौबा इस्तिगफार करता है तो वो धब्बा उससे हटा लिया जाता है, वरना क्या होगा, उसके ऊपर जंग चढ़ जाएगा। अब हम उस चीज की तरफ आएंगे कि आखिर रूहानी सेहत अगर एक इंसान अपनी कायम रखना चाहता है तो फिर वो क्या काम करे कि उसकी रूहानी सेहत कायम रहे। क्योंकि आप देखें कि रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत ये दोनों ही हमारी जिंदगी के बहुत अहम पहलू हैं। तो पहली चीज जो हम देखेंगे वो है कुरान और शिफा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान नाजिल किया गया है और इसमें क्या है, ये शिफा भी है और रहमत भी है। किसके लिए? मोमिनीन के लिए। मोमिन कौन होता है नाजरीन? सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए मोमिन वो होता है जो अल्लाह की किसी बात में शक नहीं करता। वो कुरान को ला रैब फी के मायनों में लेता है कि इसमें कोई शक नहीं। जब अल्लाह और रसूल की बात आती है तो वो उसको मनो अन मान लेता है। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान में शिफा है तो गोया इसमें शिफा है। क्यों? क्योंकि हम देखें जब बीमारियों की बात होती है और खास तौर पे वो बीमारियां जो रूहानियत की दुश्मन हैं, सबसे पहले आप देखें जैसे गुस्सा है, हसद है, बुग़्ज़ रखना है, या जब हम अपनी इतनी खुददारी में आ जाते हैं कि फिर तकब्बुर के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है, कीना रखना है, ये सब चीजें जो हैं ये रूहानियत की दुश्मन हैं। इसके बरक्स हम क्या देखते हैं कि कुरान जो है इन तमाम बेएतदालियों को वापस जगह पर ले आता है। और आपने अगर कभी गौर किया हो, वो लोग जिनकी जिंदगियों में कुरान का साथ है आपको कम ही बीमार नजर आएंगे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कुरान का खुद पढ़ना बायसे खुद एक शिफा है और साथ साथ इसकी रहमत है। इसीलिए दिन का कुछ हिस्सा कम से कम कुरान को कुछ थोड़ा या ज्यादा पढ़ने में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ ही शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल-मुज़म्मिल को भी अगर आप देखें तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आप रात का कुछ हिस्सा, खा वो निफ्स हो या 2/3, 1/3, लेकिन आपसे फरमाया गया कि आप भी उठकर कुरान की तिलावत करें और उसको पढ़ें। इसलिए हम देखते हैं कि कुरान जो है वो इन तमाम बेइतदालियों को नॉर्मलाइज कर देता है, वापस अपनी जगह पर ले आता है। और जाहिर है कि जिस जुबान से कुरान की तिलावत हो तो वो कैसे शिफा नहीं होगी। दूसरी चीज जो हम देखते हैं जो रूहानी सेहत में इंसान की बहुत मददगार साबित होती है वो है नमाज और सेहत। आप देखिए कि नमाज को 5 पिलर्स जो इस्लाम में रखे गए हैं, जिसपे एक मोमिन का सतून जिसपे कायम है, उसमें से सबसे अहम इबादत वो है नमाज। क़यामत के दिन हुकूकुल्लाह में सबसे पहली जिस चीज की पूछ हमसे की जाएगी वो भी नमाज होगी। और जन्नत की जब कुंजी की बात की जाती है तो उसके लिए भी किसका नाम लिया जाता है? वो है नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम देखते हैं कि आप नमाज को आंखों की ठंडक करार देते थे और जब नमाज का वक्त आता था तो आप हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो से फरमाते थे कि बिलाल हमें नमाज के साथ राहत बख्शो। आप देखें ना, अगर दिन में 5 वक्त
नमाज के लिए जब एक इंसान उठता है तो उससे पहले वो क्या करता है, वो वुजू करता है, अपने सगीरा गुनाह धुलवा लेता है, और फिर इस खौफ से कि क़यामत के दिन अगर पहला सवाल ही नमाज का है तो आप देखिए कि उसके अंदर एक खुशू और खुजू की कैफियत तारी हो जाती है कि इसी तरह मैंने अल्लाह के आगे खड़े होना है। और आप देखिए कि नमाज को खुद कुरान में एक बड़ी भारी चीज कहा गया है, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, कि नमाज अलबत्ता बड़ी भारी है, ये बड़ी सख्त चीज है। सख्त इससे मुराद क्या है कि इसकी पाबंदी करना ये आम लोगों के बस की बात इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो उसमें दवाम नहीं इख्तियार कर पाते। आपने देखा ना, हर चीज को बेशक अमल छोटा हो लेकिन उसमें इस्तिकामत चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ने कहा कि इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिन, मां सिवाय उन लोगों के जो अल्लाह की खशियत रखते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत दिलों में रखते हैं, उनके लिए इतनी मुश्किल है। आप देखें, एक इंसान है वो पहाड़ी इलाकों में रहता है, वहां न गीजर है न गर्म पानी के इंतजाम है, वो फजर पे उठकर फिर भी ठंडी ठंडी पानी से वुजू कर लेता है। आज हमारे बड़े बड़े घरों में जहां हीटर भी लगे हुए हैं, एसी भी चल रहे हैं, लेकिन वहां भी इंसान बाजुकात उठ के नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए हम देखते हैं कि नमाज जो है वो अहम सतूनों में से है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें एक वर्जिश भी है। तो नमाज के लिए जब हम खड़े होते हैं और जब रुकू की हालत में आते हैं तो आप देखिए 90 डिग्री एंगल बनता है। आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, इस किस्म की कितनी बीमारियां इंसान के साथ है। तो नमाज एक बाकायदा वर्जिश भी है। इसी तरह सजदे की हालत में अगर आप देखें, आंखें जमीन को टच होती हैं, नाक जमीन को टच होता है, पूरे खून की गर्दिश जहन और आंखों तक आ जाती है। लिहाजा रूहानी सेहत के लिए नमाज की पाबंदी करना बहुत अहम है। नाजरीन, इसके साथ अब हम एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक पर वापस आएंगे तो हम अपने इसी मौजू को कंटिन्यू रखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो रूहानी सेहत में इजाफा करती हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।